बिहार में छठ का त्योहार है और कोरोना का संकट भी बरकरार है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ हैं। क्या तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की त्योहार को लेकर के? हाँ, सावधानी को बरकरार रखना है। और सावधानी ये चाहिए कि हमारे राज्य के जो लोग रह रहे हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, और जो बाहर से अपने घर के परिवार के लोग आ रहे हैं उनके प्रति इतनी सावधानी रखें कि जो आ रहे हैं उनकी जांच करवाने में सहयोग कर दें और उनको टीका जरूर लगवा दें। जहां तक जिस गांव तक जरूरत है सभी प्रकार की सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जा रही हैं। हम हर जगह टीका करने को तैयार हैं, जांच करने को तैयार हैं। तो लोग यदि इतनी सावधानी रख लेंगे कि जांच करा लेंगे और टीका ले लेंगे, तो जिस खतरे से बिहार को हम लोग बचाने में अभी सफल हो रहे हैं, ये सफलता बरकरार रहेगी। थर्ड वेव को लेकर के पहले कहा गया कि अक्टूबर, फिर कहा गया नवंबर। तो विभाग क्या मान रही है कि कोई तयशुदा डेट है या ऐसे ही सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है विशेषज्ञों के नहीं, द्वारा? जो अनुमान आते हैं उसी पे हम लोग चर्चा भी करते हैं और उसी को ध्यान में रख के तैयारी भी करते हैं। चूंकि अनुमान लगाने वाले जो लोग होते हैं वो चिकित्सक होते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिक होते हैं। उनके जो प्रिडिक्शन होते हैं, उनके जो मंतव्य और विचार आते हैं, उसके आधार पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या संभावनाएं। तो जो संभावनाएं जिसकी चर्चा आपने की, ये संभावनाएं लगातार मीडिया के माध्यम से भी हम सब लोगों तक पहुंचा है। तो हम सब लोग तो कोरोना में किसी भी संभावित अगले लहर कह लीजिए या आगे कोई केसेस रेज ना करें, सर्ज ना हो, उसको ध्यान में रख के सारी आवश्यक तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। और कुछ जो मूलभूत आधारभूत संरचनाओं को ठीक करने का उसमें थोड़ा और समय लगेगा, जो समय के साथ कार्य हो रहे हैं। अभी क्या मान रहे हैं, कब तक थर्ड वेव आने की संभावना है और वर्तमान में क्या स्थिति है कोविड संक्रमण की राज्य में? नहीं, देखिए, अभी तो हम यही मान रहे हैं कि अ, तुरंत ऐसा कोई सर्ज होता हुआ नहीं दिखेगा, ऐसा मान रहे हैं। क्योंकि देश की जो तस्वीर है वो ऐसा बता रही है। लेकिन कल क्या होगा इसका पक्का गारंटी कोई नहीं दे सकता। और मैं भी इतना ही कह सकता हूँ कि हम तैयारी करके रखे हैं। आगे कोई सर्ज ना हो इसके लिए सावधानी बरत रहे हैं। और यदि कोई भी परिस्थिति बनती है तो हम उससे मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी की जो स्थिति है उसमें 44 कुल एक्टिव केसेस हैं। 2 लाख से अधिक जांच रोज हम कर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेज है वो बहुत ही कम है पूरे देश की तुलना में। और हम सब लोग अ, लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे हमारे राज्य में ये कोरोना का प्रभाव नियंत्रण में रहे, नंबर ऑफ केसेज नहीं बढ़े, जिसको पिछले लगातार महीनों दिन से हम सब लोग नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। और जांच को भी हम लोगों ने बढ़ाया है, अब 2 लाख से ज़्यादा जांच प्रतिदिन कर रहे हैं। यही वर्तमान की स्थिति है। आप दिल्ली गए थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आपकी मुलाकात हुई, तो बिहार के लिए क्या कुछ खास है केंद्र की तरफ से जो भावी तैयारियों को लेकर के सहायता मिल रहा है? देखिए, दो तरह के काम किए जा रहे हैं। एक तो इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज बना है जो मार्च 2022 तक को ध्यान में रख के योजना बनाई गई है। और उसमें लगभग 1350 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है, जो 60-40 के रेशियो में खर्च होना है, राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर करेगा। और इसमें मूल रूप से अस्पतालों के अंदर आधारभूत संरचनाओं का विस्तार, निकू, पीक्यू, एसएनसीयू, जो चलंत अस्पताल हैं, इस तरह दवाइयाँ, इस तरह की चीज़ें होंगी। इसके अलावे 15th प्लान कमीशन के पैसे से उसको साथ में जोड़ के 25 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना लॉन्च की, आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है। तो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत
राज्य को अगले 5 वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति मिली है और इस साल में वह राशि लगभग 1130 करोड़ के आसपास है। इसमें मूल रूप से गांव के अंदर जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उसको कैसे हम बेहतर करें, जो हमारे एपीएससी स्तर के अस्पताल हैं या उससे ऊपर के अस्पताल, वहाँ पे जांच इत्यादि की सुविधाओं को हम कैसे अधिक बेहतर करें। डायग्नोस्टिक्स के साथ साथ जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं वो अधिक से अधिक संख्या में हम आगे आने वाले दिनों में बनाएं। तो जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का संरचना है उसको बेहतर करने के लिए ये 5 साल की योजना बनी है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एनएचएम के स्कीम्स हैं वो होते हैं, राज्य सरकार के भी हमारे अपने स्वास्थ्य के जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं। बिल्कुल, ये थे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनका कहना है कि संभावित तीसरे लहर को लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं और इस बार ग्रामीण सेक्टर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बूस्टअप किया जाए, इस पर विभाग और सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।